हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में कि नए सत्र में जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्या दाखिले के लिए फॉर्म फरवरी में निकलेंगे, इसके बाद क्या सांसद कोटा जो है वो फिर से शुरू हो रहा है। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में पहले सांसद कोटा होता था तो वह सांसद कोटा क्या फिर से शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वह किसके नाम का होगा, अभिभावक के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट होगा या फिर बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। इसके साथ साथ क्या सरकारी नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों को ही एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में मिलेगा। ऐसे इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्या दाखिले के लिए फॉर्म फरवरी में निकलेंगे? तो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में दाखिले के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वह क्या फरवरी में निकलेंगे? केंद्रीय विद्यालय के द्वारा अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। वैसे पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी फरवरी के आखिरी हफ्ते में फॉर्म निकलने की संभावना है। अगर फॉर्म नहीं आते हैं तो इससे संबंधित कोई ना कोई नोटिस केंद्रीय विद्यालय अपनी साइट पर अपलोड कर देता है, जिससे कि फॉर्म के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या सांसद कोटा फिर से शुरू हो रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने सांसद कोटा बंद इसीलिए किया था कि जो सांसद कोटा है उसके द्वारा जो एडमिशन होते हैं वह उन अभिभावकों के बच्चों के होते हैं जिनकी अच्छी पहुंच होती है या जिनकी सांसद विधायक आदि लोगों से पहचान होती है। तो ऐसे में पढ़ने लिखने वाले बच्चों से इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता था, बल्कि ऐसे अभिभावकों के बच्चों के एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाते थे जिनके माता पिता की पहुंच सांसद या विधायक तक होती है। तो इसी को देखते हुए ही केंद्रीय विद्यालय ने सांसद कोटा खत्म किया था। तो अभी केंद्रीय विद्यालय सांसद कोटा शुरू करने से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि कास्ट सर्टिफिकेट है जो वह बच्चे के नाम से होना चाहिए या फिर अभिभावक के नाम से। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वह बच्चे के नाम का ही लगता है। तो जिन अभिभावकों के पास कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का नहीं है तो अभी वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिससे कि एडमिशन होते समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद बात करते हैं क्या सरकारी नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है? तो ऐसा नहीं है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना तो केंद्र के कर्मचारी तथा राज्य के कर्मचारियों के लिए ही की गई है, फिर भी जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं ऐसे बच्चों का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होता है। इन सभी कोटा के बाद भी बहुत सारे कोटा होते हैं जिनके द्वारा केंद्रीय विद्यालय में सरकारी नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों के अलावा भी जिनके माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उन बच्चों का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में SGC यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के एडमिशन के लिए कोटा होता है। जिन अभिभावकों के पहली संतान यानी कि एक संतान है और वह संतान लड़की के रूप में है उनके लिए तो केंद्रीय विद्यालय में कोटा होता है, तथा जिन अभिभावकों के बच्चे एक संतान है लेकिन उनकी लड़की नहीं है लड़का है तो ऐसे अभिभावकों के लिए अभी किसी प्रकार के
कोटे का कोई प्रावधान केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नहीं है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।